राम राम भाई लोगों। देखो, आज मैं एक थाने कथा कहूँगा, बहुत ही बढ़िया कथा कहूँगा। तो भाई लोगों, मेरा हाथ जोड़वा की बात है, बहुत ही ज्ञान की बात है, सुनवा की बात है। पूरा परिवार ने लेकनार बैठ कर एक किस्सा न सुनो। नाव छको नारायणी माता। देखो, बहुत जोरदार की सोच है, पूरा परिवार बैठे सुन जो। मोरागढ़ नगरी का मायने एक विजयराज सैन और साथ में दोनों मोटियार वीरबाणी विजयराज सैन अच्छा ठाट बाट से राजपाट करे चा। कोई घर का मायने कमी कौन सी, क्या चीज की कमी कौन सी, कमी क्या की थी कि का मुकद्दर का मायने औलाद कौन सी। विजयराज सैन उनके घर से एक शंकर भगवान का भगत था। वे शंकर भगवान ही का भगत था, ऐसा भगत था कि सुबह शाम पूजा पाठ करे था। बाकी उनका मुकद्दर में एक औलाद कौन सी। तो एक रोज के काम करे, दोनों जना शंकर भगवान का मंदिर में चला जाए थे और अच्छे उनकी पूजा पाठ करे थे। और दोनों का दोनों हाथ जोड़ के नार और भगवान शंकर भगवान से प्रार्थना करी थी कि ये बोला बाबा, ये शंकर भगवान हमने कौन सी बुरी करी थी ऐसा काम। इतना वर्ष होगा हमारा ब्याने अगमाने बुढ़ापा में, कम से कम हमारी नाव ना चला बाटे माने एक औलाद तो दे बाबा। हाथ जोड़ प्रार्थना करी थी दोनों। विजयराज सैन जी दोनों आदमी शंकर भगवान सा कुछ प्रगटे मन में ध्यान लिया कि वास्तव मेरा भगत से अब तो जाबा दे और इन्हें जो भी बात है जो मैंने सपना में दर्शाव दूंगा। मंदिर में पूजा पाठ कर किनार महल में आ जाए चे, खानो दानो खा कर ठाट बाट से सो जाए चे। और रात की समय का मायने एक सपनों दर्शाव दी चे। सपना में एक शंकर भगवान जी शाम को जाकर और राजा ने कह रहा थे विजयराज सैन ने कि जा मैं तुम्हें एक औलाद दे रही हूं, तेरी कन्या हो जाएगी 9 महीने। और जा बोलो एक कल का मायने को ना हो जाएगो और कलयुग की पूजा भी बह जाएगी। इतनी बात कहकर दोनों ने और वो महाराज उड़ा से गायब हो जाए जी। शंकर भगवान सुबह की टाइम हुई हो, हाथ ने मसल के विजयराज जी अपना मुंह पर हाथ फेरे हो कि मैंने आज बहुत तगड़ो सपनों आए तो। और एक शंकर भगवान जी दर्शन दे किनार गया थे और यह कह के गया थे कि 9 महीने जा बोले तेरे एक लड़की होगी। इतनी बात कह किनार चलेगा तो वास्तु का मायने दिन दोनी रात चौगनी। आज लड़की हो जाए तो लड़की होगी तो पूरी नगरी का मायने ढोलका का डंका लागा कि कई वर्षा के बाद में विजयराज सैन के एक कन्या हुई है घर महल का मायने। तो गाजा बाजा बाज रहा थे, खुशियां मन रही थी। रात के समय जन्म लियो तो बड़ा बड़ा पंडित जी आवे, विद्वान आवे, सजा गामने गहरिया थे। देखो मोरागढ़ नगरी का मायने कितनी तगड़ी खुशी मन रही थे। मोर पपैया बोल रहा थे, बरसात हो रही थे, चारों मेर हरियाली माच रही थे। समय न जाता देर को न लागे, दिन दोने रात चौगने महल में कोई कमी कौन सी। सब यहाँ की मौत थी, खुशियां मन रही थी। दिना न जाता देखो देर को न लागे वो करे। दिन दोने रात चौगने दिन निकलबो करया। 17-18 वर्ष की हो गई वा। ये तो दोनों मोटियार वीरबाणी महल में बैठा बैठा बतलाव से अगर देखो अब ये पति देव कि अपनी बाई कर्मा बाई जवान होगी। अब है की खातर कतने कतने अपनो शानों सो घर अच्छे सो घर है और बढ़िया सी एक बर है बाई के लिए
तो आप बाई को ब्याह करांगा। विजयराज सैन ने कुछ दिमाग में बैठी, बोले बात तो सही खैरी से लाओ, तो बोले मैं पोशाक पैर किनार अब मैं जाऊं तो मोरागढ़ नगरी से चल पड़िया हुए बच्चों देखभाई की खातर, नारायणी की खातर। चलता था क्या राजौरगढ़ में पहुंच जाए छी। तो राजौरगढ़ में पहुंच गया तो उनको कोई बाहलो छो, बहुत पुरानी बाहलाचारी थी उनकी। वह देखा मन में गया यार अबा बाई की खातिर लड़को ढूंढवा जा रहा था, कई दिना की बैठा उठ सी अच्छो प्रेम से उनके दोनों के गंग सैन के करे। गंग शहर के गया, दोनों भाईला खड़ा हुए थे, आपसरे का मायने बात भर मिले थे। ओहो कजे बहुत दिना माया खाट गाल दीनी, खाट के माड़े बैठ गया आमने सामने और बोलो बचाओ घर में तो सब ठीक ठाक थे। बोले बिल्कुल ठीक छे, अपनों भी हाल सुनाओ। बोले अपने भी बिल्कुल मौज बार छे। काफी देर हो गई, अच्छी अच्छी बात कर रहा थी, मीठी मीठी बात कर रहा थी। काफी देर होगी जब वो लड़का ने आवाज मारे थे, अरे बेटा करण सिंह भाई जगह बाहर आकर देख, उखो पानी भर के लिया। अब लड़को खोले आ गयो, शकल ने देख कनार और बड़ो ताजब करियो। वने खैर जग बोलो एक बात बताओ कि आपका बच्चा को कोई रिश्तो कर दिया? बोलो ना साहब। तो बोले मेरे 18 साल की बाई होगी छे और मैं रिश्ता की खातिर परेशान हो रही छूं। अरे या तो घर मेरो देखो बाड़े पड़े छे, आप कहीं भी करो और मैं मेरी बच्ची की रिश्तो करवो चाहूँ। हाथ जोड़ खड़े हो गए भगवान, आज कई दिन हो गयो छे कि आप मेरा घर पधार्या छो। ये धन्य छे कि आपकी लड़की और मारा घर की बहू बने छे। धन्य छे धन्य छे धन्य छे। समय के माड़े मूर्त कटवा किनार और मूर्त कटवा किनार खबर कर दी नहीं अक फलाने दिन की शादी छे। आईडी से आराम से अपने सज धज किनार अच्छी बारात लेगा, सज धज किनार मोरागढ़ नगरी में पहुंच जाए। तो ब्याह शादी कर किनार भाई डोली में बैठा किनार विदा कर दिया माँ बाप। तो अपना आराम से जा किनार भाई चलेगा, राजौरगढ़ में जा किनार पहुंचगा। अब राजौरगढ़ में पहुंचगा तो अब उड़े 2-4 दिन वह डट्टी, क्यों ब्यावली गई थी ना, 2-4 दिन डट किनार और फिर उन्हें पीर गाल दीनी। पीर चलेगी। अब पीर होने के काम करे 10-5 दिन होगा गयोड़ी ने। तो आज के समय में तो देखो फोन से लिया जाए ना, जरा फोन खुड़का दीजिए पहली कि हाँ साहब मैं ले बाटा आ रही हूँ तो तैयार राख जो। पहले सिस्टम कौन जो फोन आड़ो आखिर का तो पतो भी कौन सो अक मेरा सासू ससुरा घर मिलेगा या और कत गयोड़ा थी। हुणी ने छोरो तैयार हो एक नार सासरे चले जाए चिल्लाबा की खातर बहू ने चलेगा जना उंडे दोनों मोटार बैरबाणी कौन नारायणी का माँ बाप कैडे चले जाए थे तीर्थ स्थान पर तीर्थ करवाए खातर। चलेगा शाम की टाइम का मायने काका बाबा छाउंडे हुआ घर में कोई कमी कौन सी। वह मन में देखा कि जवाई राजा पहल आया थे और नारायणी ने ले भाई खातर आया थे और आपने बेचना ही पड़ेगा क्यों पहल बटे हो जाए ना जाना खाली को ना करे। तो साहब दूसरे दिन नारायणी बाई ने लाड चाव से काका बाबा तरीका से उन्हें विदा कर किनार और वहां से ले राम रमी और वह चल दी थी।
चलता था क्या बैसाख को महीनू छो, गर्मी पड़ रही थी भयंकर। पहली कोई साधन भी कौन छो, जंगल ही जंगल चाल रहा। काफी दूर चलेगा तो राजौरगढ़ से 6 कोस पहली एक बड़ को पेड़ छो, बहुत ही तगड़ो अच्छो पेड़ छो। वह देखा मन में गले आए ठंडी ठंडी हवा चाल रही थे, जंगल को काम से कि आप आए थोड़ी देर घंटा 2 घंटा आराम कर चलांगा। बैठ का लड़का की आंख लाग गई, बड़का पेड़ा का कहानी तो माथो कर लियो और पगाचा बैठ गई नारायणी उनकी बहू, पीठ फेर किनार बैठ गई। उन्हें सैन नींद आ रही, ठंडी ठंडी हवा चाल रही थी, जंगल छो हरियाली हरियाली चारों मेर हो रही थी। देखो वो बड़का पेड़ में से एक कालो सर्प उतरे छे, उतर किनार नीचा किनार को कने बैठ जाए छे, फन ने वाड़ लियो, फन ठा किनार देखो करो पहली अक मैंने कैडा से डसू, पैर के कना से मार किनार फन की और उन्हें डस किनार वापिस ही वह सर पे बड़का पेड़ में छड़ जाए छे। 9-10 बजे की टाइम सी, बाई ने पतो कौन छो के बैबाल आए चोर के बैबाल खार छड़ गयो, पीठ फेर पड़ी थी, बैठी थी आराम से। शाम की जब टाइम हुई 4-5 की टाइम के लगभग दिन डल गो, पण वह उन्हें जगाओ कौन सी, क्यों ना जगाओ छे। पहली पति बरता और तो कोई आए काम छो कि आदमी अपना मन से ही उठवो करेगो। आजकल का तो क्या करे थे, जे कामड़ी ऑर्डर सो जाए ना जनाओ का पगा करा से पकड़ रहे खींच लेंगे, सोएगो खड़ो कौन हुए जाए तेरा से जिन्हों क्या हो फलानी से डीकी से। असलियत में तो कैसा आज की तारीख की बात बताऊं तुम्हें कि बोलवा को तजुर्बा ही को ना। पहली सी पति बरता बैरबानी इज्जत करे थे आदमी की, पर मन में देख रही कि भगवान मन राजौरगढ़ जाणु से 6 कोस जाणु समान अभी भी। भगवान ये पतिदेव जी कस्से को उठेगा, मैं कस्से जाऊंगा। यदि मन रात हो जाए गैला में जंगल को काम से शेर वगैरह भी आ सके जी, कई चीज़ों का मतलब वह खाब ले रही बैठी बैठी। तो कुदरत भगवान की उन्हीं ने ग्वाल चराया था कि गाय, तो गाय चराता ग्वाल रूप बड़ का पेट का कना आया, जना वह खड़ा खड़ा देखवा लगा। बोलो देख कितना सुंदर आदमी सूतो थे और कितनी सुंदर एक बैरबानी पूरो जेवर पैर किनारे का पगाए जा बैठी थे। वह लड़की बेगी सी खड़ी हो जाए से और वहां परेजार के भाई साहब में हाथ जोड़ उठा रहा एक काम कर दो मेरे छोटो सो के बोल भाई क्या कराओगी कि मारा पतिदेव जी सोरिया सिंह मारा हाथ जोड़वा की बात से मारा राजौरगढ़ जाणु से अन्न ठा दो थे कि यानी बहुत देर होगी सोया सोया और मैं मेरा मन से कौन जगह से को थे जगह दो। वह बोलिया को जा काम तो अपनो करवा को मैं जगह जाऊंगा भाई। तो एक ग्वार जाकर अरे और का हाथ लगा रो जगाओ तो के जगाओ है, पूरा शरीर तो ठंडो है गो और ली लोकत शरीर हो गो, क्योंकि वह सर्प खाया पीछे 2-4 घंटा का बाद में वह जहर पूरा शरीर में पुर गयो। भाई ने बोला भाई थारो पति से जैने कोई सर्प खा गो और बोलो लीलो शरीर है गोई को कर्म का थप्पी थी कि ये भगवान यह के करी तू। अरे मेरा माँ बाप भी तीर्थ करवा गयोड़ा था, मुने मेरा काका बाबा विदा करी, ये भगवान मैं अर की रही इन घर की मैं कैसे जाऊं तो भी भगवान बहुत बुरी करी। राजौरगढ़ भी 6 कोस है, अन्य मोरागढ़ नगरी भी उतनी ही दूर है। काफी देर होगी, रो भी लीनी खूब, हाथ जोड़ फिर हिम्मत करी
कि भाई साहब मेरे एक काम करो कि देखिए कि मैं हाथ जोड़ो तो थारा आगे अं जंगल में लकड़ी बेड़ी कर दो तो मैं मेरा पति को एक दाह संस्कार कर दूं। ग्वाल बोले बाप बात तो सही थे, यह काम तो करना ही पड़ेगा बापा ने, या लड़की की जात के काम कर सके जाएंगे। सारा का सारा ग्वाल लागा बेचारा 5-7 ग्वाल था, सारा का सारा वन में लागा। इन्होंने बेड़ो कर दियो, चितो लगा दिया। अब चितो तो दियो लगा, अरबुआओं का माले सिर न देख किनार पड़ गई, आथा की चूड़ा ने झाड़ दीनी, और वह पति बरता पैर बाड़ी थी, उनका माले सिर न देख किनार पड़ी रही तो उनका भी प्राण निकल जाए। चितो तैयार कर किनार ग्वाल जा किनार बोले भाई खड़ी वह पति ने तेरा ने चिता पे लिटावांगा, अग्नि लगावांगा। अब भाई वह तो बोले कि बोले कि मैं भी कौन बोले, 2-4 आवाज ग्वाल लगाया पर वह बोली कौन। हाथ लगाना पड़े अंत में ग्वाड़ा ने देखे तो के देखे वह भी पति के बराबर ही वहगी। हे भगवान बनी तो बत्ती बनी, अरे जंगल को काम मार कने कोई सुल्पी पिवाना, कोई बीड़ी पिवाना, मार कने आग को ना, आई जंगल में आग भी लावा तो कड़े लावा। पण वो ग्वाल दोनिया ने ठाकनार और चिता का माले लिटा दी। चिता का माला लिटा दिया। भगवान से प्रार्थना करिए एक ये सूर्य देव महाराज कि मार कने अब अग्नि प्रकट करा तो मैं क्या से करा। सत का जमाना था, चिता का माह ने सूरज की किरण पड़ी और चिता का आग लाग गई। जब चितो चल दियो आग से और आग चारों मेर प्रकट होगी, जना ग्वाल देखा मन में कर रहा है यार आपा तो बोले यहां से कि मैं मांगियो ही को ना बोलो। तो ग्वाल चारों मेरा हाथ जोड़ खड़ा होगा कि ए नारायणी माता मेरे पतो छे तू सती छे पति भरता छे कि माने भी कोई ना कोई वरदान देखना जा, मैं बहुत दुखी था। अतरी बात खई और वो तो कहबत में देवता को रूपी तो एक चोड़ो तो पलटी चिवा। तो चितामा से आवाज निकले थे कि भाई ग्वालो भाई साहब हो जाओ, मैं थाने वरदान दे रही छो, थे आज के दिन कुछ भी मांग सको तो बोलो के दू थाने। कि ए नारायणी माता माने क्यों ही कौन सा है, मारी गाय से जो सारा दिन पानी से तिसाई मरी थे, मार कने पानी की व्यवस्था कोना। ए नारायणी माता माने पानी चाहिए, पानी चाहिए, बोले पानी चाहिए। तो बोले एक काम करो, देखो मजाक तो समझो मना, मेरा चितामा से एक लकड़ी काटो और था से जितनी दूर भाग्यो जाए ना, जितनी दूर भाग जाजो। जब पाछे फिर देख लिया तो पानी ऊंडे के ऊंडे रुक जाए लो। जब बात खे किनार वामा से एक ग्वार तैयार हुई, बाकी ग्वार सारा चिता का कहने खड़ा और एक ग्वार चितामा से लकड़ी ले किनार वह भाग छूट्यो। ग्वाल इतनी दूर भाग्यो, इतनी दूर भाग्यो, 1.25 कोस तक ग्वाल भाग्यो। पण ग्वाल के केचो कि मन में तसल्ली कौन सी, अरे कदे यार आप आया भाग रहा वहां, कदे वह झूठा खेदी हुए पहले देखांगे रे यार, क्यों वरदान लागे तो माता को। तो आके लकड़ी ने लेकनार छूट रहे तो जे टाइम का माँ ने और गैल पानी की बुछड़दारी। गैल ने फिर देखो तो पानी पगाए का माँ ने रमता राम हो। वापिस फिर किनार वापिस चिता कना गो। ग्वाड़ा बोले बोले यार कहता है गो तो कहते यार वास्तव में ये धन से धन से नारायणी माता कि मैं तो याद आ रही हूँ अक्के तो जूठाई तो ना कह रही थे कि पानी 1.25 कोस भाग्यो तो मैं ऊंडे पानी गायब हो गो। चितो आराम से उनको दाग संस्कार कर किनार ग्वाड़ा चला जाए छे
और ऊंडे व माता प्रगटे वह जाए छे। अलवर का महाने राजा और रानी ठाट बाट से रहीं तो रानी के एक पेट में दर्द चाल गो, तो ऐसो दर्द उठो रानी का, ऐसो दर्द उठो कि राजा महाराजा का कोई कमी कौन सी, दुनिया भर का डॉक्टर लगा दिया, पड़वा दर्द मिटवा में कौन आ रही हो। कौन आए जना रात के समय का महाने नारायणी माता अपनू देवी को रूप कर कनार और जाकर राजा महाराज ने दर्शाव दीचे कि राजा महाराज कि फलानी फलानी जगह छू मैं और उड़ा से मैं आई छू, तेरा पेट को दर्द वह जागो बंद, पर जो मैं मांगूंगी जो चीज तूने देनी पड़ेगी। राजा बोला बोल के तू के मांगे छे कि फलानी फलानी जगह मेरो स्थान होना चाहिए। तो राजा महाराज बोलो कि देवी मेरे मंजूर छे, पर मेरी रानी को पेट को दर्द मिट जाना चाहिए। बोले जा मिट जाएगो, रानी को पेट को दर्द में मिट गो। और ऑर्डर आकर राजा महाराजा का ऑर्डर मिला तो उन्होंने जाकर माता को भवन तैयार हो गयो। महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर बना किनार और मंदिर के आगे कुंड से पानी को, और पानी का वहां कुंड में से पानी निकले थे, वह 1.25 कोस तक पानी जाए छे। दुनिया भर का भंडारा हो रहा छे और नारायणी माता की जयकारा उठ रहा छे। तो मैं सबसे पहले एक बात और भी कहबो चाहूँ छू, कहीं भी कहबो करे छे कि नारायणी माता का जो थान के सारे कुंड छे सामने आई माया कहबो करे छे कि चांदी का सिक्का थी। कई आज मैं मुंह से मैं सुनी थी, मैं खुद भी गयो छो उंडे, तो मैं गोटा गोटा पानी का मायन उतर गो, मैं तड़े कुंड का मायने कपड़ा ऊंचा कर किनार और एक गुप्ची लो का मायने और पानी में आंख खोलो, और आंख खोलवा से हाथ में टटोड़ो को जना चौड़ा चौड़ा सिक्का थी चांदी का, ढेर हो रहे तो मायने रुपया की कोई कमी को ना, ढेर हो रही छे। तो मैं खुद भी पानी में हाथ टटोड़ियो तो मेरा हाथ में कौन आया हुए तो मैं बाहर निकल के ना मैं हाथ जोड़ के धन्य से तेरी माता पिता ने ये नारायणी माता के तेरी चमत्कार छे। तो मैं तुझे नारायणी माता को ताने चुटकुलो खयो छू। जय नारायणी माता की।